न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। श्रीमद्भागवत महापुराण में परम सती और परम भक्तिमती गोपिकाओं का जो पावन चरित्र है वो बहुत ही आदर और सम्मान के साथ गाया गया है। गोपिकाओं का जो प्रेम भाव है उसको एक सामान्य व्यक्ति अपनी एक सामान्य बुद्धि के अनुरूप कभी समझ नहीं सकता, क्योंकि गोपिकाओं का जो चरित्र है, जिनका अथाह भगवत प्रेम है, अथाह जो कृष्ण प्रेम है, जिन्होंने भगवान के लिए जो विरह की अग्नि में भी जली हैं, इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधारुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसाः। रोती हुई वो गोपिकाएं जो कृष्ण प्रेम में व्याकुल होती हैं। हमारे इस समाज में, सत्संग समाज में, अपने भाव समाज में अनेक बहुत सारे भक्त हुए हैं जो भगवान के लिए प्रयत्नशील रहे हैं, बहुत साधना की है, तप किया है, लेकिन गोपिकाओं की महिमा इन सब में सर्वश्रेष्ठ है। ऋषि मुनि जन भी चाहते हैं कि कदाचित हमें वृंदावन मथुरा का वास मिले ताकि हम उन पवित्र गोपिकाओं की चरण रज को प्राप्त कर सकें। ध्यान रहे, कृष्ण प्राप्ति के लिए मथुरा नहीं, कृष्ण प्राप्ति की संभवतः हमें प्राप्ति हो न हो, लेकिन वो जो गोपिकाएं जिन्होंने कृष्ण प्रेम की प्राप्ति की है, श्री कृष्ण का संग जिनको मिला है, उन कृष्ण का प्रेम जिनको मिला है, उन गोपिकाओं की चरण रज कहीं ना कहीं हमको मिल जाए, इसलिए वो चाहते हैं कि हमें मथुरा वृंदावन का वास मिले। इसलिए हम वृंदावन चले जाएं, हम गोवर्धन चले जाएं, हम मथुरा में कहीं आवश्यक नहीं कि जीव जंतु बन के, हम कोई लता पता बन करके ही जी लें। और विधाता से प्रार्थना करते हुए बड़ी एक सुंदर प्रार्थना भक्त कवि ने लिखी है कि एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याहि ब्रज बसी वो, करूं श्री बांके बिहारी के दर्शन, यमुना किनारे पढ़ो रहूं बर्शन, तुम वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, टेढ़ी मेढ़ी गैल निकसी वो, एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू। ऐसा सौभाग्य किसको मिला होगा? जिन भक्तों ने, जिन संतों ने हजारों वर्ष, लाखों वर्ष तक साधना भी की हो, उसको भी भगवान का मात्र कर कमल मिला होगा, भगवान ने वरद हस्त उसके सर पर रख दिया होगा। लेकिन गोपिकाओं जैसा भाव कहाँ मिलेगा? जिनको भगवान ने स्वयं अपने हृदय से लगाया हो, जिनको भगवान का आलिंगन मिला हो, भगवान का प्रेम साक्षात प्रभु का मिला हो। अतएव ऋषि मुनिजन भी कहते हैं कि उन परम साध्वी गोपिकाओं के चरण रज की धूलि भी मिल जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। और भागवत जी में उन गोपिकाओं का जो भाव है वो प्रकट करते हुए कहा है कि न तपोभिर न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। गोपिकाएं इस बात की प्रमाण हैं कि वो गोपिकाएं कहती हैं कि हमें किसी प्रकार का धर्म का ज्ञान नहीं है, हमें किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है, हम संस्कारों से भी इतनी अधिक ज्ञानवान नहीं हैं, लेकिन फिर भी भगवत प्रेम उनके हृदय में भरा हुआ है। उद्धव जी महाराज आते हैं और उनको भगवान के निर्गुणोपासना के विषय में समझाते हैं, सगुणोपासना के विषय में समझाते हैं। गोपिकाएं नहीं मानती, वो अपने उसी माखन चोर कृष्ण को मानती हैं, वो उसी चित्चोर को मानती हैं, और इसलिए गोपिकाओं के द्वारा गाए हुए जो शब्द हैं उनको गोपी गीत का नाम मिला है। और भागवत जी के ये जो 5 गीत हैं, गोपी गीत, युगल गीत, भ्रमर गीत, इन सब में पहला स्थान है गोपी गीत का, जो मानो स्वयं वेदों के मंत्र हो गए हैं। आज बड़े बड़े ऋषि मुनिजन सब उनको पढ़ करके, हमारे भारतवर्ष के संत महात्मा जन उनको पढ़ करके व्याख्यान करते हैं, अपने अपने अनुरूप, अपने अपने ज्ञान के अनुसार गोपिकाओं की उस महिमा को गाते हैं।
वो उन पावन गोपिकाओं की कि जो ज्ञानवान न होते हुए भी मसी कागज छूयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। कोई कागज कलम दवात लेकर के उन्होंने पढ़ाई नहीं की, कोई विद्वत्ता ग्रहण नहीं की, लेकिन कृष्ण प्रेम इतना अद्भुत था उनके हृदय में कि आज वो सारे जगत की पूजनिया हो गई। तो भक्ति स्वरूपा श्रीमान गोपिकाओं ने जब भगवान के साथ रास नृत्य करने की इच्छा की तो उस पावन रात्रि को भगवान ने तैयार किया। योग माया का आश्रय लेकर के भगवान ने एक बृहद रात्रि का निर्माण किया। भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। जब जब भगवान को लीला करनी हो तो योग माया का आश्रय लेकर भगवान लीला को कार्यान्वित करते हैं। 3 प्रकार के जो लोग हैं, एक भगवान के स्वयं, एक भगवान का स्वरूप स्वस्वरूप और एक भगवान के विमुख जन। तीनों पर भगवान अपनी माया को 3 प्रकार से प्रभावित करते हैं। कभी स्वयं लीला करनी होती है तो अपने लिए स्वमोहिनी माया का प्रयोग करते हैं, अपने भक्तजनों के लिए तो स्वजन मोहिनी माया का प्रयोग करते हैं, कुछ दुर्जन हैं तो उनके लिए विमुख जन मोहिनी माया का प्रयोग करते हैं। तो भगवान ने इन गोपिकाओं के कल्याण के लिए स्वजन मोहिनी माया का प्रयोग किया और एक ही रात्रि में 6 महीने की वो दिव्य रात्रि बना दी। गोपिकाएं वेणु की ध्वनि को सुन करके, भगवान ने जब वेणु वादन किया तो उसकी ध्वनि को सुन करके गोपिकाएं सारी चली आई और सब गोपिकाओं ने जब आकर के एकत्रित हो गई भगवान के सम्मुख अर्धरात्रि का समय, तो भगवान उनको पूछते हैं कि स्वागतम वो महाभागा प्रिय किंकरवाणि वह। आप सबका स्वागत है, आप इतनी अर्धरात्रि में अपने अपने घरों को त्याग करके आई हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन ये तो बताइए कि ब्रूतागमन कारणम, आपका आने का कारण क्या है। तो गोपिकाएं दुखी हो गई कि ये कैसी लीला करते हैं भगवान। पहले तो बांसुरी बजा बजा करके स्वयं बुलाते हैं और अब पूछ रहे हैं कि आप यहाँ क्यों आई हैं। ये तो हमारे साथ बहुत बड़ा अत्याचार है, ये तो अन्याय करते हैं भगवान हमारे साथ। तो फिर गोपिकाओं ने प्रार्थना की कि हम सब आप में एकाकार होने आई हैं। तो तब ये महारास लीला का प्रसंग प्रारंभ होता है कि वर्षों वर्षों से, जन्म जन्मांतरों से भगवत प्राप्ति की इच्छा को लेकर बैठी हुई गोपिकाओं की इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान ने वो लीला की जिसके लिए बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी ये विचार करते हैं कि हमको मिल जाए। भगवान ने उनकी आज्ञा को स्वीकार कर लिया, प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और भगवान ने रासलीला की। उसी मध्य गोपिकाओं के हृदय में अहंकार थोड़ा सा आया, थोड़ा सा अहम उत्पन्न हुआ और भगवान ने विचारा कि मेरी प्राप्ति होने के बाद भी अहं का आ जाना वो आपके लिए, आपकी आत्मा के कल्याण के लिए उचित नहीं है। तो भगवान तत्क्षण उनके मध्य से अंतर ध्यान हो गए और श्री कृष्ण कन्हैया के अंतर ध्यान होते ही फिर गोपिकाओं ने रुदन करते हुए भगवान को जो पुकारा है, तो गोपिकाओं के मुख से निसृत वो जो मंत्र हैं वही गोपी गीत है। जो भगवान की उन्होंने अद्भुत प्रार्थना की है उसे गोपी गीत का नाम दिया और श्रीमद् भागवत जी में उस पावन गोपी गीत का वर्णन है जिसकी चर्चा हम लोग करते हैं। तो वो पावन गोपी गीत के श्लोक हैं जिनका हम भी पाठ करें और चर्चा करें कि कितने अद्भुत श्लोक उन्होंने गायन किए। जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत हिंदिरा शश्वदत्रहि दयितदृश्यतां भिक्षुतावका त्वयि धृता सवस्त्वां विचिन्वते। जयति तेधिकं जन्मना व्रज। गोपिकाएं कहती हैं कि भगवान जब से आप यहाँ पर आए हो, गोकुल में आपका जन्म हुआ है, वृंदावन में आप लीला करने आए हो, आप वैकुंठ धाम को छोड़ करके आए। देखिए गोपी गीत का जो पहला ही शब्द है कि जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि,
जब से आप भूमंडल पर आए हो, गोकुल में आए हो, वो इंदिरा, वो लक्ष्मी भी वैकुंठ त्याग करके आ गई है। इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि गोपिकाएं जानती है कि सम्मुख खड़ा हुआ जो श्री कृष्ण रूप में है वो साक्षात नारायण है, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। इसलिए गोपिकाएं एक सामान्य किसी ग्वाले की ओर आकर्षित होकर चली गई। जो मूर्ख ऐसी धारणा मन में बना ले वो गलत है। भगवत विषय में इस प्रकार का विचार नहीं कर सकते। गोपिकाओं की भावना ही समझिए। पहले शब्दों को देखिए। जब गोपिकाएं कहती हैं कि शयत इंदिरा शश्वदत्त रही, मान वो कहती हैं कि वो लक्ष्मी का भी मन अब नहीं लगता है। वो लक्ष्मी भी छोड़ करके वैकुंठ को गोकुल में आ गई है। और आए भी क्यों ना, अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहाँ ही दिवस जहाँ भान प्रकाशु। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने ये बहुत सुंदर एक बात लिखी थी। अवध वो नहीं है जिसका नाम अवध नगरी रख दिया जाए। अवध तो वो है जहाँ राम विराजे, जहाँ प्रभु श्री राम निवास करे। दिन का तात्पर्य क्या है? जहाँ सूर्य प्रकाश देगा वहीं दिन है, और दिन के लिए कोई समय निर्धारित नहीं है। आज जिस समय हमारे भारतवर्ष में धूप निकलती है, दिन रहता है, अमेरिका आदि जो यूरोपीय देश हैं उनमें अन्य स्थानों पर उस समय रात्रि रहती है। 10:30 घंटे 11 घंटे का फेर चलता है आपस में। तो उस समय में जहाँ हमारे यहाँ सूर्य निकला है तो दिन हमारे यहाँ है, जब सूर्य उधर निकलेगा तो दिन वहाँ निकलेगा। तो स्वाभाविक सी बात है, जहाँ श्री कृष्ण है वहीं वैकुंठ है और वहीं महालक्ष्मी है। तो जयति तेधिकम जन्मना व्रज शयत इंदिरा शश्वदत्त रही। जब से आप यहाँ पधारे हैं, इस भूमंडल पर पधारे हैं, तब से तो वो जो साक्षात लक्ष्मी हैं, वो लक्ष्मी भी वैकुंठ त्याग करके आई है और इस भूमंडल पर विराजने लगी है। दैत दृश्यताम, अब आप हमारी ओर दया करो, और दया करके हमारी ओर आप देखिए। क्योंकि जो सौंदर्यता की देवी लक्ष्मी है, तो स्वाभाविक सी बात है आप लक्ष्मीपति हैं, आपके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। आप हमें अंतर्ध्यान होकर के आप हमें त्याग करके चले गए, लेकिन अब आप दया कीजिए और हे प्रियतम अब आप हमारी ओर भी देखिए। क्योंकि हमसे तो भूल हो गई है, किंतु हम क्षमा याचना करती हैं, अतः आप हमारी ओर देखिए। क्योंकि हम जो तुम्हारी दासियां हैं वो तुम्हारे लिए ही जी रही हैं। हमारा जो जीवन है वो आपके लिए है। धृता सवस्त्वाम विचिन्वते, हम अब सभी यहाँ पर बैठ गई हैं और आपको ढूंढने के लिए हम इधर उधर भटक रही हैं, आपका चिंतन कर रही हैं। एक बार हमारी ओर दृष्टि डालो। शरदुदाशये साधुजात सत् सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा सूरत नाथ ते अशुल्क दाशिका वरदनिघ्नतो नेह किं वधः। शरदुदाशये साधु जात सत। शरदुदाशय, जो शरदकालीन, शरद जो एक ऋतु है हमारे यहाँ, जब शरद ऋतु आती है तो शरद ऋतु में कमल पुष्प बहुत प्यारे खिलते हैं। और शरद ऋतु में जिस प्रकार शरद उदाशय साधु जात सद, जैसे शरदकालीन निर्मल जलाशय में कमल पुष्प की शोभा को भी हरने वाले, क्योंकि उस समय कमल पुष्प बड़े प्यारे लगते हैं, तो उन कमल पुष्पों की शोभा को भी हर लेने वाले आपके नेत्र हैं। आपके नेत्र जो हमारे हृदय को चुरा लेने वाले हैं। गोपिकाएं कहती हैं, हे रतिनाथ, हे कामदेव को भी परास्त करने वाले अशुल्क दाशिका, हम तो आपकी बिन मोल की दासी हैं। बिन मोल की दासी ऐसी हैं कि हमारा जीवन आपके प्रति समर्पित हो गया है, आपको कुछ देना भी नहीं है और बदले में जितनी चाहे सेवा ले लो। अब भक्त और भगवान के मध्य में गोपिकाएं ये समझाना चाह रही हैं, कहना चाह रही हैं कि भक्त और भगवान के मध्य में ये दो ही रिश्ते हैं। या तो हम आपकी बिन मोल की दासी बन जाएं, और अगर बात खरीदने की ही आएगी तो फिर तो हम आपको खरीदेंगे, आप भक्तों को नहीं खरीद सकते। लेकिन हम भक्त हैं ना, तो हमारे पास एक प्रभाव है, भक्ति रूपी प्रभाव, और हम उसके प्रभाव से आपको ले सकते हैं, आप हमें छोड़ करके नहीं जा सकते। मैंने लीनो गोविंद मोल, मैंने लियोरी तराजू तोल, मैंने लीनो गोविंद मोल। हम भगवान को खरीद सकते हैं, अपने प्रेम भाव के
धन के द्वारा, भाव धन के अलावा वो कहीं नहीं खरीदे जा सकते। यथा बिल्व मंगल के निकट से जब भगवान जाते हैं तो बिल्व मंगल हंस करके कहता है कि भगवान आप छोड़ करके तो जा रहे हो सो तो ठीक है, लेकिन मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप हृदय आसीत यदि निरय आसीत तो पौरुषम गणयामिते। आप हाथ छुड़ा करके जा रहे हो सो तो कोई बात नहीं, हस्त मुक्षिप्य जातोसी, हाथ छुड़ाए के जात हो निर्बल जानी के मोए, हृदय से जब जाओगे तो सबल गिनोगे। तो आप अगर हाथ छुड़ा के जाते हो तो ये बात समझ में आती है, लेकिन अगर आप में सामर्थ्य है तो आप हमारे हृदय से निकल करके जाओ, तब हम आपको मानेंगे कि आप वास्तविकता में वीर हैं, क्योंकि ये भक्तों में सामर्थ्य है जो भगवान को अपने हृदय बंधन में बांध के रख सकता है। और गोपिकाएं कहती है हम तो आपकी बिना मोल की दासियां हैं, आप जैसी आज्ञा करेंगे हम वैसा ही करेंगे ना। तो नेह किम वदह, आप हमें आपसे एक बात जाननी कि हे वर देने वाले, हमें एक बात बताइए ना, आपने अपने नयन बाणों से हमें घायल तो कर दिया है, क्या हम स्त्रियों का, हम अबला स्त्रियों का क्या आपने ये वध नहीं किया है? अतः आपको आ जाना चाहिए और हमारी रक्षा करनी चाहिए। क्यों? तो उसके लिए तीसरा श्लोक, विष जलाप्ययाद व्याल राक्षसाद वर्ष मारुताद वैद्युतानलाद वृषमयात्मजाद विश्वतो भया दृषभते वयं रक्षितामुः। आपने हमारी अनेकों बार रक्षा की है। विष जलाप्ययाद, जब यमुना जी में विषैला सर्प आया और विष के कारण सारी यमुना जी दूषित हो रही थी, उस समय आपने आकर के कालिया नाग का मंथन किया और उस विषैले जल से हमारी रक्षा की। व्याल राक्षसाद, जब असुर आया और उसने आकर के अघासुर ने, व्याल अर्थात अघ सर्प, तो अघासुर ने आकर के सारे ब्रजवासियों को अपने मुख में ले लिया। आप तब भी आए, तब आकर के आपने हम सभी ब्रजवासियों की रक्षा की। वर्षा के द्वारा गोवर्धन जी आए, उस समय आपने गोवर्धन जी को उठा करके रक्षा की। मारुताद, जब आंधी आई तो आपने आंधी से रक्षा की। वैद्युतानलात, जब बिजली गिरी तो आपने उस समय भी रक्षा की। ऐसी कथा है कि भगवान श्री कृष्ण कन्हैया ने जब आग लग गई वृंदावन के उपवन में और अपने ग्वाल बालों की रक्षा की, तो एक दो बार ये ऐसी घटना हुई। एक बार भगवान ने ग्वाल बालों से कहा कि एक काम करो, आंखें बंद कर लो। सारे ग्वाल बालों ने आंखें बंद की और भगवान ने अग्नि का पान कर लिया। एक बार भगवान ने सबके देखते ही देखते आंख भी बंद नहीं करवाई और अग्नि का पान कर लिया। तो मानो भगवान अपने भक्तों को भी ये एक संकेत दे रहे थे कि आप देखो या न देखो, मैं प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूप से आपकी रक्षा करता हूँ। ये मानो भगवान एक वचन दे रहे हैं। तो गोपिकाएं कहती हैं कि वैद्युतानलात, आपने बिजली से हमारी रक्षा की। वृषमयात्मजाद विश्वतो भया, और आपसे क्या कहें, जब वृषभासुर आया था जो बछड़े के रूप में आ गया था, आपने वत्सासुर से रक्षा की। वृषभ बैल के रूप में आया, आपने उससे भी हमारी रक्षा की। और किसी प्रकार के भी जो आए, ऋषभ ते वयम रक्षितामुः, जब जब हमारे जीवन में कष्ट आए हैं आपने तब तब आकर के हमारी रक्षा की है। तो अतः हे कृष्ण, अब आप हमें इस प्रकार से न तड़पाइए, आप शीघ्र ऐसी कृपा कीजिए कि जल्दी प्रकट हो जाइए। न खलु गोपिका नंदनो भवा न खिल देहिना मंतरात्मदृक् विखन शार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेवान सात्वतां कुले, सख उदेवान सात्वतां कुले। और ये श्लोक
गोपिकाएं बड़े ही भाव के साथ कहती हैं, कितना सुंदर भाव है कि न खलु गोपिका नंदनो भवा। हम ये नहीं मानती बिल्कुल भी कि आप एकमात्र यशोदा नंदन ही हो या फिर आप एकमात्र नंदनंदन ही हो। गोपिकाओं का भाव तो देखिए, वो जानती हैं कि ये देवकी वसुदेव के भी पुत्र हैं और उन्हीं के नहीं, ये हमारे भी पुत्र हैं। हमारा भी तो एक भाव इनमें पुत्र के रूप में रहा है, हमने भी तो इनको बहुत माखन खिलाया। गोपिकाएं कहती न खलु गोपिका नंदनो भवा, आप एकमात्र यशोदा जो गोपी हैं, यशोदा मैया के ही पुत्र नहीं हो, आप एकमात्र नंद के ही पुत्र नहीं हो। अखिल देहि नाम अंतरात्मदृक, आप तो सारे समस्त संसार के, अखिल देहि नाम, संसार के जितने देहधारी मनुष्य हैं, प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, आत्मदृक, आप उन सभी के अंतरात्मा में निवास करने वाले हो। अतः हम आपको नंद यशोदा का मात्र पुत्र नहीं मानते, आप उनके पुत्र हैं, लेकिन आप तो कण कण में व्याप्त हैं, आप तो अखिल जीव मात्र के कण कण में निवास करने वाले हैं। विखन सार्थितो विश्वगुप्त, ये तो आपने बड़ी कृपा की थी कि ब्रह्मा बाबा जब पधारे और ब्रह्मा जी ने कहा कि आप जा करके अवतार लीजिए, तो आप यदुवंश में अवतरित हुए। लेकिन प्रभु हम ये नहीं मानते कि आप ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर आए हो, वास्तविकता में आप सब हम पर कल्याण करने के लिए आए हो और हमारे जन्म जन्मांतरों की जो इच्छा थी उसकी पूर्ति करने के लिए ही आप यहाँ पधारे हैं। नंद यशोदा के पुत्र बन करके पधारे हैं। सख उदय इवान सात्वताम कुले। अब हम आपसे एक ही बात जानना चाहते हैं प्रभु, जब आप हमारे लिए ही आए हो, हम पर कृपा करने आए हो, तो आप हमें इस प्रकार अपने विरह की ज्वाला में क्यों जला रहे हो? हम ही आपसे प्रार्थना करते हैं। और फिर गोपिकाएं कहती हैं कि विरचिता भयम वृष्णि धुरियते चरण मीयुषाम संस्रुतेर्भयात कर सरोरुहम कांत कामदम शिरसि देहिनः श्री करग्रहम। गोपी गीत में 19 मंत्र हैं, 19 श्लोक हैं, लेकिन उनको हम मंत्र भी कह सकते हैं, बड़े ही पवित्र हैं। तो ये 4 श्लोकों के विषय में अभी हमने चर्चा की थी और आगे दोबारा जब बैठेंगे तो 5वें श्लोक से आगे इन गोपिकाओं के द्वारा गाई हुई पावन स्तुति की चर्चा करेंगे और जो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की है उस चरित्र की हम चर्चा करेंगे। तो वास्तविकता में गोपिकाओं का जो अद्भुत प्रेम भाव है उसके विषय में ऐसा ही कह सकते हैं कि सारे संसार मात्र में गोपिकाओं से बढ़कर के कोई आज तक भाव प्रकट नहीं हुआ। साक्षात बृहस्पति जी के शिष्य उद्धव जी महाराज इस बात के प्रमाण हैं। वो कहते हैं कि मैंने बहुत अज्ञानी देखे हैं, बहुत ज्ञानी देखे हैं, लेकिन गोपिकाओं जैसा अद्भुत प्रेमी नहीं देखा। और एक मायने में उद्धव जी महाराज ने गोपिकाओं को भी अपने सद्गुरु रूप में वर्ण कर लिया है। भगवत प्रेम कैसा हो वो उनसे सीखा है। तो ये तो गोपिकाओं का प्रेम है, इनमें किंचित मात्र प्रेम भी हम लेकर के अपने जीवन में उतारें। इन परम भागवती, इन परम सात्विकी श्रीमती भक्ति स्वरूपा गोपिकाएं, इनके अगर अंश मात्र भी हमारे जीवन में आए तो जीवन में तो वैसे ही हम लोग आनंदित हो जाएं। अगर हम प्रेम करना सीख जाएं ऐसा, तो इन सभी भक्तिमती गोपिकाओं के चरणों में हमारा कोटि कोटि शह बारंबार वंदन प्रणाम। पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आप सभी जो भी देख रहे हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ तक सभी ने देखा है, वो आइए हमारे साथ जुड़े रहें। फेसबुक पर, यूट्यूब पर चैनल सब्सक्राइब करके रखें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज अपना लाइक करके रखें और इसी प्रकार सब सत्संग में सम्मिलित होते रहें। सभी को जय श्री राधे।